लिखिए नेक्स्ट, chord of ellipse, chord of ellipse touch the parabola ay square is equal to minus 2b square x. Then prove that locus of their poles in is the parabola. Locus of their poles is the parabola. ay square बराबर 2b square x. बेटा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है सुनिए. उसने बोला है कि इसकी जो कॉर्ड है, इसकी कॉर्ड इस पैराबोला की टेंजेंट है. इसकी कॉर्ड इसको टच कर रही है, इस पैराबोला को. और लोकस किसका पूछ रहा है? पोल का लोकस पूछ रहा है. तो आप मुझे बताइए, पोल उसी कॉर्ड के पोल का लोकस पूछ रहा है. तो उसी कॉर्ड के पोल का लोकस पूछ रहा है, मतलब वो कॉर्ड पोलर होगी. तो इसका पोलर इसका टेंजेंट है और इसका पोलर t बराबर 0. पोलर मैंने अभी भी बताया t बराबर 0. लेट पोल h कॉमा k. बेटा पोल से आप इस कर्व पर बनाए पोलर, और पोलर इस पैराबोला की टेंजेंट है. पोलर ही टेंजेंट है. देन कंपेयर. चलो पोलर निकालते हैं. h कैसे, क्या होगा भाई? hx अपॉन a स्क्वायर प्लस ky अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0. बेटा ये आ गया पोलर. अब ये जो पोलर है वो 100% इस पैराबोला की टेंजेंट है. तो लगाओ बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. पोलर टेंजेंट है इस पैराबोला की. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, लास्ट में hk के प्लेस पर xy. तो इसके लिए पहले तो आप इस कर्व को, इस पैराबोला को बाकायदा स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करें. y स्क्वायर बराबर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a इंटू एक्स. बेटा इस पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने लिखाई थी. y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए क्या थी? c बराबर a बाय m. c बराबर a बाय m. ये क्या है बेटा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. ये किस पैराबोला के लिए है? y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए. तो बेटा a के प्लेस पर ये 4a बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा. और ये c क्या है? लाइन का y इंटरसेप्ट. तो चलो इस लाइन का y इंटरसेप्ट निकालते हैं. मैं बेटा ये कंडीशन लगा रहा हूं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. ये किस पैराबोला के लिए? ये है y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. आप फटाफट अप्लाई करें. यहां से एक ही वैल्यू निकालें, यहां रख दें. और m क्या है? लाइन की स्लोप. और c क्या है? y इंटरसेप्ट इस लाइन का. और बस बेटा इस कंडीशन को फर्दर सॉल्व करना है, अपने आप ही आ जाएगा. ये फाइनल आंसर है. लास्ट में hk के प्लेस पर xy. अब भाई c कैलकुलेट करें. c मतलब y इंटरसेप्ट. x 0 कर दें तो y की वैल्यू क्या जाएगी? x 0 करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन k. ये आ गया c. c के प्लेस पर b स्क्वायर अपॉन k. अब भाई a कैसे निकालेंगे? 4a से इसको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 4a. ये स्मॉल a है बेटा, अपॉन m. स्लोप ऑफ लाइन, इसकी स्लोप क्या है? माइनस ऑफ h अपॉन a स्क्वायर होल अपॉन, तो ये इंटू में जाएगा b स्क्वायर अपॉन k. बस बेटा इसको फर्दर सॉल्व कर लें और लास्ट में hk के प्लेस पर xy. ये आ गया फाइनल आंसर. चेक कर लो आप. पोल मैंने ले लिया था बेटा जिसका मुझे लोकस निकालना था. पोल लिया था मैंने h, k.
और क्वेश्चन में था कि भाई कॉर्ड जो है वो पैराबोला के लिए टेंजेंट है। ये है पोल पोल यदि एच के तो पोलार है t बराबर 0। सॉल्व कर लें इसको। नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, डायमीटर ऑफ एलिप्स। डायमीटर ऑफ एलिप्स हाँ भाई, एलिप्स का डायमीटर क्या होगा? ऑलरेडी मैं पैराबोला में डायमीटर की डेफिनेशन बता चुका हूं। डायमीटर क्या होता है? देखिए, जैसे ये एलिप्स है और मैंने इस पर पैरेलल कॉर्ड्स बनाई, ये पैरेलल कॉर्ड्स। तो पैरेलल कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है, पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट का जो लोकस होगा वो डायमीटर होगा। इसको बोलेंगे बेटा डायमीटर ऑफ एन एलिप्स। तो लिखे डेफिनेशन, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स is called diameter of an ellipse. Locus of midpoint of parallel chords, पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस। अच्छा, पैरेलल कॉर्ड में खूबी क्या होगी? उनकी स्लोप सेम होगी, ठीक है। हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और ये पैरेलल कॉर्ड है, उनकी स्लोप एम है। तो बेटा डायमीटर में डायरेक्ट बता देता हूं, y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। ये है बेटा एलिप्स का डायमीटर। डेरिवेशन में ऑलरेडी आपको पैराबोला में करा चुका हूं, सेम उसी टाइप से यहां पर करना है। डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखें आप। ये है एलिप्स का डायमीटर, वेयर एम स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। अच्छा, डायमीटर ये है, और ध्यान से देखें डायमीटर को। डायमीटर जो है वो एलिप्स के सेंटर से पास हो रहा है। देखिए ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो एलिप्स का जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि इसकी जो स्लोप है, इस डायमीटर की स्लोप देखें आप, सपोज वो स्लोप है एम डैश, तो एम डैश को मैं लिख सकता हूं माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम। एम डैश क्या है बेटा? स्लोप ऑफ डायमीटर, और एम क्या है? स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड। आगे मैं इसको फर्दर अरेंज कर लेता हूं, एम एम डैश बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा याद रखना, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है डायमीटर। बस आपको आइडिया होना चाहिए बेटा कि डायमीटर क्या होता है, और डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ एलिप्स। ठीक है, इसको नोट कर लें आप। तो बेटा ये था एलिप्स का डायमीटर। नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, ये बेटा लास्ट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, फर्स्ट हाइलाइट लिखें, और बेटा मैं फिर से बोलूंगा, पैराबोला में मैंने ये बोला कि हाइलाइट्स के जो टाइटल हैं इनको आप डायरेक्टली याद रखना। डेरिवेशन तो मैं करा ही रहा हूं, बट हाइलाइट्स जो भी मैं बता रहा हूं टाइटल पर अच्छे से ध्यान रखना। तो लिखिए पहला, फर्स्ट टाइटल, फर्स्ट टाइटल लिखें, प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ of perpendicular from
प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आइदर फोकस on a variable tangent, product of length of perpendiculars from either focus on a variable tangent to an ellipse oblique hyperbola भी लिखने हैं, ये हाईलाइट हाइपरबोला में भी एप्लीकेबल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आइदर फोकस ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट टू एन एलिप्स एंड ऑब्लिक हाइपरबोला is equal to b square, where b length of semi minor axis, oblique length of semi conjugate axis हाइपरबोला में बोलते हैं इसको। तो देखिए मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं, बेटा ध्यान से देखें। आपके पास एक एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स, और इसकी कोई भी एक वेरिएबल टेंजेंट ले लो, वेरिएबल टेंजेंट, ये ले लो टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पर मुझे फोकस से गिराने हैं परपेंडिकुलर, एस और एस डैश। एस से गिराना है परपेंडिकुलर और एस डैश से भी गिराना है परपेंडिकुलर। तो जब मैंने परपेंडिकुलर गिराया तो मान लीजिए वो डिस्टेंस है पी टी डैश, तो प्रूव करना है पीपी डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये है बेटा फर्स्ट हाईलाइट। चलो स्टार्ट करो। पीपी डैश बराबर बी स्क्वायर, वेयर पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट, वेयर पी डैश परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एस डैश ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट। ये मैंने वेरिएबल टेंजेंट बनाई, एनी टेंजेंट, और ये फोकस हो गया बेटा एस और एस डैश। तो आप एक काम करें, वेरिएबल टेंजेंट कंसीडर कर लें। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी ले सकते हो आप, स्लो फॉर्म में भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। स्लो फॉर्म से ले लो आप, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने वेरिएबल टेंजेंट कंसीडर कर ली बेटा। अब चलो फोकस से इस पर परपेंडिकुलर जाते हैं। एक फोकस है ए ई कॉमा 0 और दूसरा फोकस है माइनस ए ई कॉमा 0। पी कैलकुलेट करो, पी इज इक्वल टू मॉड ऑफ पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ई एम, वाई को ट्रांसफर करेंगे -0 प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया बेटा पी डैश पी। इसी तरीके से पी डैश कैलकुलेट कर लें। पी डैश सिर्फ अंतर क्या आएगा, माइनस ए ई एम हो जाएगा, यहां पर माइनस ए ई एम -0 प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, चेक कर लो भाई फटाफट। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बी स्क्वायर आना चाहिए। आप तो डायरेक्टली याद रख लें बेटा, बहुत ही काम आने वाली है आगे, कि जब भी आप एलिप्स की किसी भी टेंजेंट पर फोकस से परपेंडिकुलर आते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है उनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर होता है। कैलकुलेट करो, बी स्क्वायर आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें बेटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें और लगाते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरा फर्दर सॉल्व कर लें आप। ये फर्स्ट हाईलाइट है।